विश्व के लिए जल प्रदूषण एक बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है। ये अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार ये ध्यान दिलाया गया है कि नदी जल का 70% बड़े स्तर पर प्रदूषित हो गया है। भारत की मुख्य नदी व्यवस्था जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, प्रायद्वीपीय और दक्षिणी तट नदी व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हो चुकी है। भारत में मुख्य नदी खासतौर से गंगा भारतीय संस्कृति और विरासत से अत्यधिक जुड़ी हुई है। आमतौर पर लोग जल्दी सुबह नहाते हैं और किसी भी व्रत या उत्सव में गंगा जल को देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। अपने पूजा को संपन्न करने के मिथक में गंगा में पूजा विधि से जुड़ी सभी सामग्री को डाल देते हैं। नदी में डाले गए कचरे से जल के स्व पुनर्चक्रण क्षमता के घटने के द्वारा जल प्रदूषण बढ़ता है। इसीलिए नदियों के पानी को स्वच्छ और ताजा रखने के लिए सभी देशों में खास तौर पर भारत में सरकारों द्वारा इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उच्च स्तर के औद्योगिकरण होने के बावजूद दूसरे देशों से जल प्रदूषण की स्थिति भारत में अधिक खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा सबसे प्रदूषित नदी है। अब जो पहले अपनी स्व शुद्धिकरण क्षमता और तेज बहने वाली नदी के रूप में प्रसिद्ध थी, लगभग 45 चमड़ा बनाने का कारखाना और 10 कपड़ा मिल कानपुर के निकट नदी में सीधा अपना कचरा, भारी कार्बनिक कचरा और सड़ा सामान छोड़ते हैं। एक आकलन के अनुसार गंगा नदी में रोज लगभग 1400 मिलियन लीटर सीवेज और 200 मिलियन लीटर औद्योगिक कचरा लगातार छोड़ा जा रहा है। दूसरे मुख्य उद्योग जिनसे जल प्रदूषण हो रहा है वो चीनी मिल, भट्टी, ग्लिसरीन, टीन, पेंट, साबुन, कताई, रेयन, सिल्क सूत आदि जो जहरीले कचरे निकालती है। 1984 में गंगा की जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा एक केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इस योजना के अनुसार हरिद्वार से हुगली तक बड़े पैमाने पर 27 शहरों में प्रदूषण फैला रही लगभग 120 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया था। लखनऊ के पास गोमती नदी में लगभग 19.84 मिलियन गैलन कचरा लुगदी, कागज, भट्टी, चीनी, कताई, कपड़ा, सीमेंट, भारी रसायन, पेंट और वार्निश आदि के फैक्ट्रियों से गिरता है। पिछले 4 दशकों में स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। जल प्रदूषण से बचने के लिए सभी उद्योगों को मानक नियमों को मानना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कानून बनाने चाहिए। उचित सीवेज निपटान सुविधा का प्रबंधन हो, सीवेज और जल उपचार संयंत्र की स्थापना, सुलभ शौचालयों आदि का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।